मैं एक बार फिर विष्णुदयाल आपका रखता हूँ ख्याल। और उस आज नवरात्र का महापर्व चल रहा है, चौथा दिन कुष्मांडा माता का दिन है और उनको नमन करते हुए, अपने गुरुदेव को नमन करते हुए, हर विद्यार्थियों को धन्यवाद ज्ञापन करते हुए आज हम यहाँ उपस्थित हैं आपका क्विज प्रतियोगिता का मेगा क्विज प्रतियोगिता फाइनल, जिसमें आप सभी को आज आकर्षक के इनाम भी मिलेंगे। और बता दूं कि यहाँ पे हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित है हमारे गुरु, हमारे शिक्षक, महान इंसान जो आपके बीच उपस्थित है। मैं परिचय करा दूं जिन्होंने अपने भारतीय सेना में अपना महती योगदान दिया और देश की सेवा करते हुए अब अपने घरेलू वातावरण में रहते हैं, अपने परिवार के साथ बहुत ही सुखमय पर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और वो कोई नहीं है जिनको मैं कर रहा हूं पेश, वे है हमारे गुरुदेव भाई नरेश। बात ये चलता हूं जो जैसे आप लोग पढ़ाई यहाँ पर किए हो उसी तरह से हमारे यहाँ शिक्षा ग्रहण करके आज नेवरा पंचायत के उस पद को सुशोभित कर रहा है जिसको जरूरत थी यहाँ पे। और निश्चित तौर पे और हमारा पंचायत में बहुत ही खास करके विकास गंगा बहा रहा है, वह है मिस्टर सागर। आप सभी जान रहे हैं कि यह मेगा क्विज प्रतियोगिता का फाइनल है। कल सेमीफाइनल हुआ था जिसमें गर्ल्स का अलग बैच है, बॉयज का अलग बैच, जिसमें दोनों टीम से 4 स्टूडेंट फाइनल में पहुंचे हैं और उन सभी को आज यहाँ पर आगाज होने वाला है। आज फाइनल में ये वक्त बतलाएगा। दिग्गज साहब ने सही कहा है कि सौभाग्य में सब कुछ होता है, देखिए आगे क्या होता है, आज क्या होने वाला है। और निश्चित तौर पे जो जितना जुनून के साथ पढ़ाई किया है, और खास कर बता दूं सभी को, सर को भी, आप लोगों को कि ये क्विज प्रतियोगिता कराने के पीछे मेरा उद्देश्य क्या था, क्योंकि ऑल ऑफ यू नो कि बिहार बोर्ड में 50% ऑब्जेक्टिव कर दिया है, 50% ऑब्जेक्टिव है। तो जब 50% ऑब्जेक्टिव है तो 50% तैयारी करने के लिए ही सारे जो विद्वान पर्सन है, जो स्कूलर है, उन लोगों का कहना है कि पढ़ाई हो कोई भी चीज हो, अगर उसको मनोरंजन कर किया जाए, अगर उसको आनंद से किया जाए तो निश्चित तौर पे परम मस्तिष्क में वो जीवन पर्यंत तक रहता है। इसलिए खेल खेल में पढ़ाई का जो सिलसिला है मैंने काम किया है ताकि आपका 50% यहाँ से ठीक हो जाए। और बच्चे ने जो क्विज प्रतियोगिता के माध्यम से बहुत ही ललक के साथ पढ़ाई किया है और आज फाइनल यहाँ पर मैच है और क्यूज है यहाँ पे। और आपके सभी के बीच मैं आप दो टीम को बुलाने जा रहा हूँ क्योंकि बहुत विलंब भी हो चुकी है। और अब मैं बुलाने जा रहा हूँ चारों टीमों के पार्टिसिपेंट को, नौनिहाल छात्र को, जिन्होंने आज ये सारे आकर्षक इनाम हमारे गुरुजनों से और सब पंचायत सदस्य आज आशीर्वाद लेकर आगे की भविष्य तैयारी करेंगे और कुछ जानेंगे भी हम इससे अच्छी अच्छी बातें कि किस तरह से हम आगे के जीवन को रणनीति अपनाएं। थैंक यू वेरी मच। तो इस तरह से चारों पार्टिसिपेंट जो बहुत जद्दोजहद के बाद कांटे की टक्कर था कल, और ए टीम बी टीम से टक्कर आज होने वाला है। दोनों 8 टीम था जिसमें दोनों से 2 टीम बाहर हो गए हैं। और आज यहाँ पर आएंगे जो आपको मैथ, हिंदी, संस्कृत, सोशल साइंस और साइंस 5 विषय जो मैट्रिक बोर्ड में पूछा जाता है उसकी तैयारी करने के लिए यहाँ पर आए हैं। जो आज जीतेंगे उनका ये सारे आकर्षक इनाम मिलने वाले हैं। हमारे आए हुए हमारे महान अतिथि, चीफ गेस्ट, हमारे खास करके स्टूडेंट सागर, जिनके द्वारा ये आकर्षक जो प्राइज देख रहे हैं इनके द्वारा ये दिया जा रहा है। और अब मैं ये चलता हूँ सबको परिचय करा दूं, उसके बाद खेल का सिलसिला यहाँ चलेगा। तो चलिए सबसे पहले आर्चर जिसको कहते हैं धनुर्धारी, आर्चर टीम से गुजारिश करता हूँ कि प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Hello guys, I am Ritesh Kumar of class 10 and I am a captain of Archer team. Thank you. मैं अभिमन्यु कुमार कक्षा 10 में पढ़ता हूँ। मैं आर्चर टीम का सदस्य हूँ। धन्यवाद। क्लास 10 का छात्र और मैं आर्चर टीम का सदस्य हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। अब आ गए बादल टीम, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मैं अभिषेक कुमार कक्षा 10 का छात्र हूँ और बादल टीम का कप्तान हूँ। धन्यवाद। मैं कुंदन कुमार क्लास 10 का छात्र हूँ और मैं बादल टीम का सदस्य हूँ। नमस्कार, मैं रोनक कुमार कक्षा 10 का छात्र हूँ और मैं बादल टीम का सदस्य हूँ। धन्यवाद। मैं प्रिंस कक्षा 10 का छात्र हूँ और मैं ईगल टीम का कैप्टन हूँ। थैंक यू। मैं क्लास 10 में पढ़ता हूँ। मैं ईगल टीम का मेंबर हूँ। धन्यवाद। मैं आर्यन कुमार कक्षा 10 का छात्र हूँ। मैं ईगल टीम का सदस्य हूँ।
मैं सोनू कुमार कक्षा 10 का छात्र हूँ और मैं हिटलर की टीम का कप्तान हूँ। धन्यवाद। मैं अभी क्लास 10 का छात्र हूँ और मैं हिटलर टीम का सदस्य हूँ। थैंक यू। Sir and brother, my name is Rohit Kumar. I study class 10th in Vidyanik Coaching Center, and I am member of Hitler team. Thank you. आ रहा है, हाँ? जिसके सिर पे जीत का सेहरा बढ़ा जाता है वो तो वक्त बतलाएगा। दिनकर साहब ने सही कहा है कि सौभाग्य में सब होता है। देखिए आगे क्या होता है। और मैं चाह रहा हूं कि पहला प्रश्न हमारे गुरुजी और दूसरा जो यहाँ क्वेश्चन है हमारे सागर देंगे, तो उद्घाटन करने जा रहे हैं। हमको हाथ में देंगे पहला क्वेश्चन। इसमें से जो आपकी इच्छा हो सर एक दे दीजिए। ताली ताली और पहला प्रश्न होता क्या देखते हैं। कहा गया वेयर बिगन इज हाफ डन, क्या शुरुआत बढ़िया होता है। ये आर्चर टीम धनुधारी है। जी हाँ, ये क्वेश्चन आया है मैथ से। इनमें से कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। इनमें से कौन सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। 0, 2, -1 या इनमें से कोई नहीं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन होती है। 0 होता है, 2 होता है, -1 होता है या कोई नहीं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन होती है। इनमें से कोई नहीं सर। इनमें से कोई नहीं। और आपका जवाब बिल्कुल गलत नहीं है, सही है। खोलने का मैं हासिल करते हैं तो वक्त बतलाएगा। यदि दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं में 3:4 का अनुपात है तो इसके परिमाप का अनुपात क्या होगा। दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं में 3:4 का अनुपात है, इसके परिमाप का अनुपात क्या होगा। 4:3, 3:4, 9:16 या 16:9। अभी काम शुरू नहीं हुआ है। 9:16 और आपने जल्दीबाजी कर दी है। आप जल्दीबाजी में गलती जवाब दे दिए हैं और जाता हूं ये बोनस के रूप में ईगल टीम को। 16:9 और आपका भी जवाब गलत है। और ऑडियंस की बारी। ऑडियंस का गया है 4:3, 3:4, 9:16, 16:9। सबका गलत है। अब ये बिस्कुट बेकार हो गया। 3:4 होगा, कोई बात नहीं है। और इनको भी माइनस और इनको भी माइनस, दोनों को माइनस में 10 अंक। जी यही फाइनल है, सेमीफाइनल नहीं। इसलिए अब ईगल बाज क्या कर शिकार किया था, आज शिकार कर पाता है। एक साथ दो सिक्कों को उछालने पर, प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है, एक सिक्कों को दो साथ उछालने पर कम से कम एक हेड आने की अपेक्षा क्या होगी। कम से कम एक हेड 1/2, 1/3, 3/4 या 2/3। कम से कम एक हेड आप तैयार रहेंगे क्योंकि बोनस आपको आ सकता है। 1/2, 1/3, 3/4 या 2/3। 30 सेकंड। 1/2, 1/3, 3/4, 2/3। 3/4 सर। 3/4, 3/4 और ईगल ने शिकार पकड़ लिया है। हिटलर कल तो हिटलर साइड दिखा रहे थे। उन्नयन कोण कहाँ बनता है। आधार बिंदु पर क्षैतिज रेखा के ऊपर, आधार रेखा के नीचे, ए बी दोनों या कोई नहीं। उन्नयन कोण कहाँ बनता है। हर डिस्टेंस आधार बिंदु के क्षैतिज रेखा के ऊपर, आधार रेखा के नीचे, ए और बी दोनों हो सकता है या इनमें से कोई नहीं। क्षैतिज रेखा के ऊपर, क्षैतिज रेखा के ऊपर। और हिटलर का काम है सुपर साइज। अब हम चाहेंगे कि सागर जी दूसरे राउंड को शुरुआत करेंगे। वो एक दे दीजिए। ये देखिए आर्चर का ये मिला है, क्या आता है इस बार दूसरे राउंड में। जी हाँ, संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु
प्रदर्शित करता है संख्या रेखा पर? एक वास्तविक संख्या, एक प्राकृतिक संख्या, एक परमेय संख्या, या इनमें से कोई नहीं? संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु क्या प्रदर्शित करता है? एक वास्तविक संख्या, एक प्राकृतिक संख्या, एक परमेय संख्या, या इनमें से कोई नहीं? संख्या रेखा पर तीस सेकंड का दायरा। वास्तविक संख्या, प्राकृतिक संख्या, परमेय संख्या, इनमें से कोई नहीं। और बादल टीम तैयार रहेंगे? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, और आपका जवाब जी नहीं, गलती है। और आपने बोनस दिया है बादल टीम को। एक वास्तविक संख्या, 10 सेकंड का समय। प्राकृतिक संख्या, परमेय संख्या, इनमें से कोई नहीं। वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, रियल नंबर। जी हाँ, कोई संख्या रेखा पर परमेय संख्या और अपरमेय संख्या दोनों होती है। इनका जवाब बिल्कुल सही है। कुछ पल के लिए गुरु जा रहे हैं, आ रहे हैं, और चलते हैं बादल टीम को। 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा, कौसेक स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, या सेक थीटा? सेक स्क्वायर थीटा। अरे वाह वाह, क्या जवाब है। मीडिया पर्सन आपको कैद कर रहे हैं, संजीव जी धन्यवाद। कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है? रेखीय बहुपद 2x - 5 लिख लें आप। उसके बाद टाइम शुरू होगा। 2x - 5, x² + x + 3, x² + x + 3, x² + 3x + 4, और 2x² - 3x² + 5x + 7। इनमें कौन रेखीय बहुपद का व्यंजक है? अब समय शुरू होता है, 30 सेकंड। ए नंबर से 2x - 5। 2x - 5। सी कहाँ रहने वाले हैं आप? चिड़िया टायर। और आपके गांव के ही हमारे यहाँ सागर जी आए हुए आपको पुरस्कृत करने के लिए। क्या लगता है सही जवाब है? पंचो क्या लग रहा है, मार दिया जाए? क्या बात है। खेल का अनाज। एक अशून्य परमेय और अपरमेय संख्या गुणनफल क्या होता है? एक अशून्य परमेय और अपरमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा? हमेशा परमेय, हमेशा अपरमेय, एक या कोई नहीं। एक अशून्य परमेय और अपरमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा? हमेशा अपरमेय, हमेशा अपरमेय, एक या कोई नहीं। परिमेय और जी नहीं, आपने सही क्वेश्चन नहीं किया, जवाब गलत हो गया। और चलते हैं हिटलर टीम को बोनस के रूप में। अपरमेय और सही जवाब बोनस के रूप में। मैथ का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद सागर जी यहाँ पर उठाएंगे चारों जो पहले थे, क्योंकि यहाँ से मैथ का खत्म हो जाएगा। आपके लिए प्रश्न, अधिकतम बारंबारता वाले वर्ग क्या कहलाते हैं? अधिकतम बारंबारता वाले वर्ग क्या कहलाते हैं? माध्यक वर्ग, माध्य वर्ग, बहुलक वर्ग, या सभी? अधिकतम बारंबारता वाले वर्ग क्या कहलाते हैं? माध्यक वर्ग, माध्य वर्ग, बहुलक और या सभी? बहुलक। बहुलक वर्ग। कॉन्फिडेंस है? लॉक कर दूं? और हिटलर साहब का ये प्रश्न गलत हो गया नहीं है, सही जवाब। लास्ट राउंड होने जा रहा है, जिसमें उसके बाद आएंगे हमारे सामने हमारे स्कोरर, बताएंगे कि कौन टीम कितने पोजीशन पे है, और चारों प्रश्न उठाएंगे सागर जी। देखिए इनको दीजिए, एक दीजिए। यह रहा ये सेकंड, ये लास्ट राउंड का पहला क्वेश्चन आया है। किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान शून्य से बड़ा होने पर उसका मूल क्या होगा? बहुत बढ़िया। वास्तविक और भिन्न, वास्तविक और समान, अवास्तविक और भिन्न और सभी। किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान शून्य से बड़ा होने पर क्या होगा? वास्तविक और भिन्न, वास्तविक और समान, अवास्तविक और भिन्न, या उनमें सभी? वास्तविक और भिन्न।
वास्तविक और भीम? बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन और आपने जवाब सही दिया है, क्या बात है। शब्द कौन संज्ञा है? सिपाही विद्रोह कौन संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक? समूहवाचक। समूहवाचक जी नहीं, आपका जवाब बिल्कुल गलत है। और चलते इधर, सिपाही विद्रोह शब्द कौन संज्ञा है? जातिवाचक। जातिवाचक। और आप भी गलत हो। ऑडियंस कौन बोला क्या? गलत जवाब। और इसका सही जवाब है व्यक्तिवाचक विद्रोह, खास विद्रोह। विद्रोह तो बहुत है लेकिन सिपाही विद्रोह इसलिए व्यक्तिवाचक। को भी पढ़ना पर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जो भी हो। तो आ रहे हैं हमारे गुरु जी, उठाएंगे पहला और ये जाएगा आर्चर टीम को। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद दिया सर। सॉरी ये मैं देख नहीं पाया था, ये हिंदी राउंड है। अपने बानी को यहीं के खास करके सॉरी बोलता हूँ, ये हिंदी राउंड है। क्योंकि हमको लगा सिपाही विद्रोह था तो मुझे लगा इतिहास है। तो सिपाही विद्रोह शब्द कौन संज्ञा है? सिपाही विद्रोह कौन संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक? समूहवाचक। समूहवाचक जी नहीं, आपका जवाब बिल्कुल गलत है। और चलते इधर, सिपाही विद्रोह शब्द कौन संज्ञा है? जातिवाचक। जातिवाचक। और आप भी गलत हो। ऑडियंस कौन बोला क्या? गलत जवाब। और इसका सही जवाब है व्यक्तिवाचक विद्रोह, खास विद्रोह। विद्रोह तो बहुत है लेकिन सिपाही विद्रोह इसलिए व्यक्तिवाचक। तो आइए आते हैं, बड़े भाई किस लेखक की रचना है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। बड़े भाई किस लेखक की रचना है? बिरजू महाराज, यतीन्द्र मिश्र, राम विलास शर्मा जी या महात्मा गांधी? बड़े भाई किस लेखक की रचना है? बिरजू महाराज, यतीन्द्र मिश्र, राम विलास शर्मा या महात्मा गांधी? रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा। और शर्मा जी सही जवाब, क्या बात है। और यह प्रश्न है आपको फटाफट। हाँ हाँ, बहुत 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 एकदम इजी क्वेश्चन। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 7, 8, 11 या इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं। कितने भेद होते हैं? वाह वाह भाई, हिंदी पुस्तक से वीरेंद्र डंगवाल का पहला कविता संग्रह कब प्रकाशित हुआ? वीरेंद्र डंगवाल का पहला कविता कब प्रकाशित हुआ? सन 1989, 1990, 1991 या 1992? 89, 90, 91, 92? 1991 सर। 1991। क्या नाम है आपका? अभिमन्यु कुमार। अभिमन्यु ने निश्चित तौर पे भेद दिया है। महाभारत में युद्ध करते हुए ड्यूरी पर अलाव शीर्षक काव्य संग्रह की रचना है। ड्यूरी पे अलाव, अनामिका, वीरेंद्र डंगवाल, शिवानंद दास या यतीन्द्र मिश्र? ड्यूरी पर अलाव शीर्षक काव्य संग्रह की रचना क्या है? अनामिका, वीरेंद्र डंगवाल, शिवानंद दास या यतीन्द्र मिश्र? यतीन्द्र मिश्र। वाह 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 वाह, क्या बादल, क्या बादल, क्या बात है, सही जवाब। तो चलिए दिल थाम के बैठिए, आपसे बस कुछ क्षणों का प्राण। यहाँ पे आज का हमारा बहुत ही ईमानदार स्कोरर स्वीट एंड बाबा सागर आएंगे और बताएंगे कि आज कौन विजेता बना है और यह आकर्षक इनाम किनको मिलने वाला है। तालियां हो जाए, गाना हो जाए। चमकने वाले हैं और निश्चित तौर पे खास करके 2 टीम को आसान लग रहा है मेरे विचार से। क्या होने वाला तो वक्त बताएगा। दिल का धड़कन बढ़ने वाला है और आज हमारे एक से यहाँ पे मोटिवेशनल और इनाम राशि भी यहाँ दिया जाएगा। साथ ही साथ गुरुओं का आशीर्वाद। हमारा स्टूडेंट जो 50 सदस्य यहाँ पर आया है, इसी कोचिंग में पढ़कर आज नाम कमा रहा है।
आपका सभी का रिएक्शन जानेंगे आफ्टर सम टाइम्स। एंड नाउ गोइंग टू प्लीज टेल व्हाट इज द स्कोर ऑफ ऑल द टाइम ऑल टीम। तो चलिए हमारा फाइनल राउंड ये भी खत्म हो चुका है। मैं सभी का इंतजार खत्म हो चुका है। मुझे बताते हुए बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है हाँ? कि एक टीम बहुत ज़्यादा कम अंक लाए हैं। बहुत दुख हो रहा है। जिनका मैं नाम बताना चाहूँगा जो कि है हमारे लीडर। नाच मार्क्स चाहिए। इनका मार्क्स आया है 260। 260 आया, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा मार्क्स है। इसके बाद हमारे हिटलर टीम है जो कि आगे जा रहे थे फिर भी बिछड़ गए हैं। इनका मार्क्स है 280। और जो कि हमारे अगले टीम है जिन्होंने सेकंड पोजीशन प्राप्त किए हैं उनका मैं नाम बताना चाहता हूँ, वो है बादल। मार्क्स आया है 310, क्या बात है। और हमारे एक टीम के लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात है कि हमारे एक टीम जो पहले मतलब कि दुख हो रहा था उनको कि हम नहीं निकल पाएंगे फर्स्ट पोजीशन पे, लेकिन उन्होंने फर्स्ट पोजीशन प्राप्त कर चुका है। वो है हमारे आर्चर टीम। अव्वल आया है वो है आर्चर टीम। तो अभी इनके लिए पुरस्कार की घड़ी आ गई है और इनके गुरुजी की तरफ से, इनके शिक्षक की तरफ से इन्हें पारितोषिक स्वरूप 400 रुपये प्रदान किए जाते हैं। और साथ ही मैं इनको सलाह देना चाहता हूँ कि आगे और मेहनत करें, आगे और अपने आप को अव्वल बनाने की कोशिश करें। ये उपविजेता घोषित हुए हैं। टीमों को ध्वस्त करते हुए आगे निकल गया है वो है आर्चर टीम। इसके धनुष में वो जान था, वो शान था, जिन्होंने भेद दिया है। सारे जो मुसीबत था उसको ध्वस्त करते हुए निकल गया है और ढेर सारी इनाम राशि में। प्लीज कम हियर। ये 1200 रुपये का जो टीमों ने जमा किया था, आप लोगों ने मिलकर भी जमा किया था, वो 1200 रुपये आपका है। सारी टीमों को जो पैसे थे और साथ साथ ऊपर से 500 रुपये और मैं अपने तरफ से दे रहा हूँ। इतने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, यानी 12, 5, 1700 रुपये और साथ ही साथ ये आकर्षक इनाम भी दिया जाएगा। तो 1700 रुपये का पुरस्कार हमारे आज नेवरा पंचायत पंचायत समिति सदस्य के द्वारा दिया जा रहा है फाइनल टीम को। कैप्टन जी आगे बढ़कर जाकर उधर ले लें, दोनों तीनों आप जाए। ये कैश में पारितोषिक के साथ साथ पुस्तक प्रदान करने की भी ज़रूरत महसूस हो रही है, ताकि ये जो है ना इन पुस्तकों को पढ़ करके इनको और प्रेरणा मिले और आगे बढ़े। क्योंकि पुस्तक की शीर्षक देख के ही लगता है कि आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की प्रेरणा। हम लोग अभी विद्यादायिनी कोचिंग सेंटर में, जहां आज क्विज प्रतियोगिता आयोजित किया गया था और उसके उप विजेता जो बादल टीम है उनसे हम जानेंगे कि कैसा लग रहा है विजेता बनकर। कैसा लग रहा है विजेता बनकर? नमस्कार, मैं रौनक कुमार विद्यादायिनी कोचिंग सेंटर कक्षा 10 का छात्र हूँ। मैं सबसे पहले अपने अतिथियों को कोटि कोटि नमन करता हूँ और मैं अपने सर को भी कोटि कोटि नमन करता हूँ। जो सर मेगा क्यूज प्रतियोगिता रखे थे
उनसे हमारे जो बोर्ड का एग्ज़ाम है उससे हमारा 50% जो ऑब्जेक्टिव आता है बोर्ड में वो क्लियर हो चुका है। और यदि बच्चे रिवीजन करते रहे तो और भी अच्छा नंबर आ सकता है। और मैं इसके लिए अपने सर को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि वो इस मेगा क्विज प्रतियोगिता को रखे हैं अपने समय निकालकर। और उनको भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं जो अपना समय निकालकर हमारे विद्यादानी कोचिंग सेंटर में आए। ऐसा क्या कमी रह गया कि आप प्रथम स्थान पर नहीं आ सके? हमसे थोड़ा सा गलती हो गया है जी। मतलब साइंस में एक क्वेश्चन था, मतलब तो उसमें हमने हड़बड़ में गड़बड़ कर दिया, अपना नर्वस सिस्टम पर काबू नहीं कर पाए, यानी तंत्रिका तंत्र उस पर हम काबू नहीं कर पाए, जिसके कारण ये हमसे गलती हुआ है और हम प्रथम स्थान नहीं प्राप्त कर पाए। कैसा लग रहा है विजय बन के? जो मेगा प्रतियोगिता आयोजित किया गया था, कैसा लग रहा है विजय बन के? बहुत अच्छा लग रहा है सर, क्योंकि जो हमारे सर ने यह मतलब निर्णय लिया था कि हम सबको क्यूज के माध्यम से आगे हमारी तैयारी बहुत ही अच्छी करने के लिए ये बहुत अच्छा माध्यम सर ने अपनाया और ये आयोजित किया। और हमारे सर भी और उनके शिष्य भी यहाँ पर हमारे इस प्रतियोगिता में शामिल हुए और हमारा प्रदर्शन देखे। और मैं विजेता बना हूँ, यह मेरा सिर्फ भागीदारी नहीं है, ये मेरा टीम का भी भागीदारी है, जो कि हमारे सहयोग में। जो आपके सर हैं विष्णुदयाल सर, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर ये कहीं यह प्रतियोगिता और कोई कोचिंग में नहीं होता है, ये सर ने सिर्फ हम सब के उन्नति के लिए और आगे बढ़ने के लिए ही यह सोचा है, जो कि बहुत ही अच्छा है। और सर को मैं बहुत आदर से प्रणाम करना चाहता हूं, क्योंकि वह हमारे लिए बहुत ही अच्छा योजना निकालते हैं। धन्यवाद। हमारे साथ स्थानीय पंचायत समिति हैं सागर जी। कैसा लगा सागर जी, आप इस मेगा क्विज प्रतियोगिता में आए हुए हैं, कैसा लगा आपको? पहले तो सर का मैं बहुत बहुत आभारी और धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमको इस लायक समझा। हम इस कोचिंग के स्टूडेंट भी थे और मुझे बुलाया इस क्विज प्रतियोगिता में। आके बहुत ही अच्छा लगा, अपना दिन याद आ गया बचपन का। लगा कि हम भी आज वही दिन में कुछ क्वेश्चन का आंसर मुझे भी पता था, तो लग रहा था कि मैं ही क्यों ना बोल दूं आंसर, उस टाइप का फील हो रहा था। क्या बात है, बहुत अच्छा लगा। पुराने दिन याद आ गए बचपन वाले कि हम लोग भी। सर ने बहुत अच्छा पहल स्टार्ट किया है बच्चों लोगों को आगे बढ़ाने। इससे क्या होता है, कंपटीशन के भावना आने से बच्चे लोग में ये रहता है कि हमको भी प्राइज़ मिले, हम भी आगे बढ़े, तो इससे अच्छा होता है और पढ़ने की ललक जागती है, इच्छा शक्ति बढ़ता है हर बच्चे में। कंपटीशन से बहुत कुछ किया जा सकता है, तो कंपटीशन करा के बच्चों में एक अलग सा ऊर्जा प्रदान किए हैं सर। यहाँ तो देखा मैंने जितने बच्चे आए हुए हैं जो क्विज में भाग लिए हैं, वो भी है जो भाग नहीं ले पाए हैं किसी कारणवश, उस सब बच्चों में भी देख रहे थे कि क्वेश्चन जैसे ही पास आउट हो रहा था एक साथ 10-20 लड़कन हाथ उठा दे रहे थे कि मैं बताऊंगा मैं बताऊं। तो ये जिज्ञासा था बच्चों में कि मेरे पास भी क्वेश्चन आए, और गया भी। कुछ बच्चों ने जवाब भी अच्छा दिया और सर ने बहुत अच्छा पार्ले जी बिस्किट सर ने उन लोगों को लिए दिया, हमको बहुत अच्छा लगा। और जो विजेता नहीं बने हैं उनके लिए भी मेरी एक बहुत बड़ी वो है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ठीक है। तो हमेशा कोशिश करना चाहिए आदमी को, और असफलता ही सफलता की कुंजी है। बहुत सारी परिभाषाएं हैं, ठीक है, ये परिभाषाएं बोलते भी लोग हैं और बहुत सारे लोग इसको चरितार्थ भी करते हैं, क्योंकि जो इस बातों को समझ जाते हैं कि हम कहाँ अपना कमी, कहाँ हमसे गलती हो गई, उसको अगर वो पूर्ण कर लेते हैं तो दोबारा ऐसा नहीं है कि जो फेल हुआ है वो आगे पास नहीं हो, चाहे वो विजेता नहीं बन सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि मैं भी कोशिश ही कर रहा हूँ जीवन में विजेता बनने का, तो हर कोई पूर्ण नहीं होता है, तो कोशिश करते रहना है और अपने आप को साबित करना है, साबित करके विजेता बनना है। और जो विजेता बने हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद, और बहुत अच्छा किए। हमको लगा एक समय में कि यार आचार्य बहुत अच्छा करेगा, इन्होंने अच्छा किया, क्योंकि इनका टीम का जुगलबंदी बहुत अच्छा लगा हमको। तीनों लोग मिलके एक दूसरे से डिस्कस करके क्वेश्चन का जवाब दे रहे थे, क्योंकि ये 4-5 सेक्टर से क्वेश्चन था, तो कोई बच्चा कोई किसी सेक्टर में अच्छा होता है तो ऑफकोर्स है कि टीम वर्क से ही कोई जीतता है। तो इन्होंने बहुत अच्छा टीम वर्क किया, टीम वर्क करके इन्होंने टीम का प्रदर्शन अच्छा किया, इसलिए इन्होंने विजेता हुए, और इनको मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और सर को भी
बहुत बहुत धन्यवाद जो ऐसा क्यूज प्रतियोगिता कराए और बड़े पैमाने पर मेरे ये यहाँ आने के बाद मेरे मन में एक बहुत बड़ा चला है कि मैं ये क्यूज प्रतियोगिता तो है ही, साल में जो बच्चे फर्स्ट डिवीज़न आते हैं, सेकेंड डिवीज़न आते हैं, कोचिंग से भी, और हमारे यहाँ स्कूल है नेवड़ा उच्च मध्य विद्यालय जो बहुत पुराना है, यहाँ से हम भी पढ़े हैं और हमको उम्मीद है, लगता है कि मेरे गुरुजी भी वहीं के प्रोडक्ट रहे हैं। तो स्कूल का बहुत बुरा स्थिति था, हमने चुनाव लड़ने आया तो वादा किया था, लेकिन मैं नहीं, लेकिन मेरे पंचायत के मुखिया जिन्होंने उनका जीवन उद्धार किया, बाउंड्री वाल कराया, बहुत अच्छा लगा। मेरा यही सोच है कि अगले साल जो बच्चे फर्स्ट आएंगे या जो भी, तो मैं अपने तरफ से एक सम्मान समारोह, क्या बात है, मैं आज ऐलान कर रहा हूँ कि पंचायत लेवल पे जो भी बच्चे अच्छा करेंगे उनके लिए मैं एक सम्मान समारोह का कार्यक्रम आयोजन करूंगा, जिसमें बहुत सारे अतिथिगण को भी बुलाने का कोशिश करूंगा और पंचायत के जो सम्मानित लोग हैं, जनता है, अभिभावक हैं और बच्चे हैं, सबको बुलाऊंगा, एक बहुत बढ़िया सम्मान समारोह कराऊंगा। और उसमें हमको लगता है कि यहाँ के लोग मेरे साथ खड़ा भी रहेंगे, बच्चे भी अच्छा प्रदर्शन करें, ऐसा करें कि हम तो यही उम्मीद करेंगे कि नेवड़ा का बच्चा बिहार टॉप करे, कि यहाँ शिक्षा मंत्री को बुलाए और उनसे सम्मानित कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मुख्य अतिथि के रूप में है, क्या सर आप क्या कहेंगे जो आज आपने जो मेगा क्विज प्रतियोगिता देखा और नेवड़ा के जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनका जो मेधा देखा है, वो क्या कहना चाहेंगे उसके? देखिए, जो कुछ भी कहना था सागर जी ने बहुत कुछ कह दिया, मुझे लगता है थोड़ा बहुत ही छोड़ा है उन्होंने मुझे कहने के लिए। तो मेरा ये कहना है कि इन्होंने जो ये कार्यक्रम किया है, ये जो बच्चों को आगे ले जाने का इतना इनका उत्तम शैली है कि कहा नहीं जा सकता। हम लोग के ज़माने में इस तरह का ऐसा जो है प्रोग्राम नहीं किया जाता था, लेकिन हाँ एक छोटा सा होता था, गांव में ड्रामा होता था और उसमें जो है सभी बच्चे भाग लेते थे। अब जो है इस तरह के जो प्रतियोगिता कराने से फ़ायदा ये होगा कि कहीं भी जब आप रिटन कंप्लीट कर लेते हैं तो आप जो है जब ग्रुप डिस्कशन होगा या इंटरव्यू होगा तो उस इंटरव्यू की स्थिति में आपको जो है ना डर नहीं लगेगा, आपके पैर नहीं कांपेंगे, आपके चेहरे पर सिहरन नहीं आएंगे, आप बिल्कुल बेखौफ हो करके और जो है ना उनका उत्तर दे सकेंगे। तो इस तरह से मुझे ये देख करके बहुत ही अच्छा लग रहा है और इनका जो आयोजन है और इन्होंने जो आयोजन किया है और ख़ुद जिस तरह से इन्होंने पार्टिसिपेट किया है प्रसन्नता के साथ, वो बच्चों के लिए लाभकारी है। और साथ ही साथ ये चीज़ें आपके मीडिया पर जब देखेंगे तो इनके पेरेंट्स भी देख करके बहुत खुश होंगे कि हमारे बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा आयोजन कर रहे हैं और मेरे बच्चों का अच्छा भविष्य इस कोचिंग में हो सकता है। और इससे ज़्यादा क्या कहूँ, पर हाँ इतना ज़रूर है कि विश्वविद्यालय जी की जो प्रयास है वो बहुत ही सराहनीय है और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इन्हें ईश्वर और सद्बुद्धि दें और जो है ना अपने कोचिंग और साथ ही नेवरा में और भी जो है जितने कोचिंग हैं इनका अनुकरण करें और उससे भी आगे फिर जो है ना ये विश्वविद्यालय जी आगे बढ़ें ताकि जो है कंपटीशन की भावना सारे कोचिंग में आए और बहुत ही आगे की ओर ले जाएं। धन्यवाद। हिटलर टीम और ईगल टीम के लिए क्या कहना चाहेंगे? दोनों बहुत निराश हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कहते हैं कि असफलता में सफलता छुपी हुई रहती है, तो असफल होने वाले को निराश होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उन्होंने थोड़े से मार्क्स से असफल हुए हैं और इसमें प्रयास और प्रयास न करने की बात नहीं होती है, तो प्रेजेंस ऑफ माइंड की होती है। तो इन्होंने अपने तरफ से बहुत अच्छा प्रयास किया है और थोड़े से के लिए ये रह गए हैं, आगे प्रयास करेंगे, इन दोनों से अव्वल आ सकते हैं और इनके लिए दिवस का शुभ अवसर होने वाला है सर। हाँ, और इनके लिए हार्दिक शुभकामनाएं, आगे चल करके अपनी टीम और स्वयं को अव्वल सिद्ध करें। हमारे साथ हैं विद्यादायनी कोचिंग सेंटर के संचालक विष्णुदयाल सर, उनसे हम जानेंगे सर ऐसा प्रतियोगिता कराने की जरूरत क्या पड़ा आपको? क्या लगता है ऐसा प्रतियोगिता कराने से क्या फायदा होगा छात्रों को? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। उम्मीद है न्यूज नेशन आप संजीव जी यहाँ पर आए हैं और साथ साथ हमारे गुरुजी और हमारा स्टूडेंट यहाँ पर आकर चार्ज लगा दिया है इस महफिल में, आज कार्यक्रम में। आपने जो प्रश्न किया मकसद क्या है, हर कोई भी काम होता है उसके पीछे कोई न मोटिव होती है
मेरा मोटिव यही है कि बच्चा देख रहे हैं कि जिस चीज़ में साइंस कहता है कि जिस चीज़ में बच्चा इंटरेस्ट आता है, यानी उसको मनोरंजन के साथ अगर खेलता है तो वो बहुत दिलो दिमाग से खेलता है और वह बहुत दिन तक दिमाग में रहा करता है। तो क्यों न हमारे सी खेरा साहब है, अभी इन्होंने बात एक लिखी है, बहुत अच्छा लगता है। लिखा हुआ देख रहे हैं कि जीतने वाले अलग काम नहीं करते बल्कि हर काम को अलग ढंग से करते हैं। जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, हर काम को अलग ढंग से करते हैं। तो इससे मैं मोटिवेट हुआ और मैं चाहता हूं कि ये जो खेल खेल में जो पढ़ाई है, ऑल ऑफ यू नो कि आई थिंक मल्टी बोर्ड महाराज में 50% ऑब्जेक्टिव कर दिया है, ऑप्शनल है। तो ये ऑप्शनल की तैयारी तो सब्जेक्टिव से होता है, मतलब पूरे पढ़ने के बाद होता है, लेकिन एक माहौल बने जिससे बच्चे, मैं देख रहा हूँ ऐसे मैं सुनता था तो सुनता नहीं सुनाता था, लेकिन एक माहौल बनाया कि चलो टीम बनेगा, जो बच्चे अच्छे करेंगे घोषित किया जाएगा। तो बच्चे गार्जियन का फोन आने लगा कि सर क्या कर दिए, बच्चा पहले पढ़ता नहीं था, अब मैं देख रहा हूँ कि भोर में उठ के पढ़ाई कर रहा है। तो उसी का नतीजा है कि अलग ढंग से कुछ करें ताकि विद्यार्थी में एक ललक है, कुछ पाने की लालसा है। जैसे मैट्रिक, जैसे क्रिकेट मैच ही होते हैं, उनको मैन ऑफ द मैच दिया जाता है, अवार्ड दिया जाता है। तो अवार्ड का सिलसिला जब से चला होगा, मुझे पता नहीं या कभी सुना नहीं है कब से चला है, जब से चला होगा निश्चित तौर पर इसलिए दिया होगा कि उसके प्रति उत्साहित हो, कुछ पाने के लिए कुछ लालच हो उसको। अगर पढ़ाई में लालच हो और किसी में लालच बुरी बला है, लेकिन अगर पढ़ाई में लालच हो तो बहुत अच्छी बात है। तो बच्चों को एक प्लेटफॉर्म लाने के लिए सर ने बात कही कि बच्चे जब यहाँ पे फेस कर रहे हैं, कमरा फेस कर रहे हैं, इतने लोगों के बीच बोल रहे हैं तो हेजिटेशन दूर होगा, और बड़े बड़े जो इंटरव्यू में जाएंगे तो वहाँ हेजिटेशन दूर रहेगा। तो एक प्लेटफॉर्म यहीं से मिला जा रहा है। और कंपटीशन एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आते हैं तो सारे मैट्रिक से करीब करीब आते हैं, तो अभी इनको तैयारी भी हो जाएगी। तो खेल खेल में पढ़ाई करने के मकसद यही है कि बच्चे ललायित रहे, ललक पढ़े पढ़ाई के प्रति, उसके प्रति, और अच्छा करें। जी, विजेता टीम, उप विजेता और पराजित टीम को क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? चारों स्टूडेंट मेरा ही है, लेकिन चूंकि होता है कभी कभी, चूंकि देखा हूँ कि बच्चे हड़बड़ा गए हैं, मैंने आ रहा है उनको प्रश्न आ रहा था, लेकिन जो कि ये संघर्ष है, ये क्या कंपटीशन है, बच्चे इस तरह से कंपटीशन कभी किए नहीं थे। तो अब इनको प्लेटफॉर्म मिलेगा तो स्टेशन दूर देखे होंगे आप लोग, जब पहली बार लोग जो स्टेज पर चढ़ते उनको पैर थरथराने लगता है। हमारे सागर साहब जितने अच्छे बोल रहे हैं अभी नहीं बोलते थे, लेकिन जब धीरे 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 ये अच्छे बोलने लगे तो एक प्लेटफॉर्म मिलता है, और ये थोड़ा सा नर्वस हो गए थे। और नेगेटिविटी जब माइंड में आती है ना तो वो दिमाग खराब हो जाता है और आता हुआ भी भूल जाता है इंसान। तो यही हुआ है दोनों टीमों में, और ये अच्छे हमारे स्कूल का कोचिंग का बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, लेकिन चूंकि बहुत टफ कंपटीशन था, इसमें इनको नर्वस सिस्टम थोड़ा सा काबू नहीं किया, हड़बड़ में गड़बड़ हो गया, यही कारण था। तो मैं इन लोगों को सजेस्ट करना चाहूँगा कि बिंदास होकर खेले, जो होना उसको होगा, जो मेरे पास विद्युता है वो आएगी। अच्छा सर, बहुत दिनों से मेरे दिल में सवाल था कि जो विद्यादायनी कोचिंग सेंटर है जी, वो लगातार सफलता का जो नया कीर्तिमान गढ़ते जाए, इसका राज क्या है सर? कहा गया सर, मैं क्या कहूँ कि रीड व्हाइल यू रीड, प्ले व्हाइल यू प्ले, दिस इज द वे हैप्पी एंड डे। यानी पढ़ो, खेलो तो खूब खेलो, और पढ़ो तो खूब खेलो, यही एक रास्ता है आपको खुशहाल होने का, सुखी रहने का। तो मैं कंसंट्रेट किया इस पर कि मेरा भगवान ने, ईश्वर परमात्मा ने, माता रानी ने मुझे कर्म क्षेत्र चुना है, क्यों ना मैं इसी में पूरी तरह से कंसंट्रेट कर लूँ। क्योंकि अगर एक संत ने कहा कि एक जमीन में कुआं खोदना है, नल चाबा को खोदना है, 10 फीट पर खोदना है, तो उसको क्या किया कि वो 10 फीट पर कई जगह खोद दिया, 10 फीट पे कई जगह खोद दिया, लेकिन पानी नहीं मिला। तो गया संत के पास, बोला कि आपने कहा 10 फीट खोदना है, मैं कई जगह खोदा, पानी नहीं मिला। तो मैं गरे मूर्ख, अगर एक ही जगह खोदता तो, अगर 10 फीट अगर पूरा जितना खोदा तू एक ही जगह खोदा तो पानी निकल जाता। तो मैं अपना कर्म क्षेत्र हूँ, अपने कर्म क्षेत्र को अपने ईमानदारी से कर्तव्य से निभाता हूँ, सेवा भाव से। और एक शिक्षक जो लाइन है ना, निश्चित तौर पे ये जो बिजनेस लोग कर दिया है, लेकिन बिजनेस नहीं, एक सेवा भाव है, क्योंकि इससे बढ़िया लाइन दुनिया में कोई हो नहीं सकता, जहाँ से बच्चे का भविष्य उज्जवल होता है। कहते हैं कि जो शिक्षक होते हैं एक समाज के और देश के आईना होते हैं, रील होते हैं। तो इसको मैं समझा और अपने कर्तव्य को ईमानदारी पूर्वक निभाता हूँ, ताकि हमारे समाज में विकास गंगा बहे, क्योंकि यही कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पीता वही धारता है। तो इसको मैं हाथ करके अपने आप के साथ किया हूँ, और शेरनी दूध जो है शिक्षा की मैं पिला रहा हूँ। आज इसके सामने यहाँ पर देख रहे हैं, हमारे उप मुखिया भी हमारा स्टूडेंट ही है, और दरोगा भी बना है, बहुत सारे स्टूडेंट हमारे जवान जितने भी देख रहे हैं, ग्रुप डी से लेकर CA, हमारा गुमटोली का लड़का, कुम्हा का लड़का है, असिस्टेंट मास्टर बना है, तो यही पढ़ा था। तो यही मेरा काम है कि बस भगवान ने जो हमको ड्यूटी दिया है ना,
अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाते चले और आगे बढ़ते चले। दीपक से दीपक जलता है, जीवन की यही सफलता है। और गुरु का आशीर्वाद मिल जाए और स्टूडेंट का सहारा मिल जाए, गार्जियनों का अगर प्रेम मिल जाए, तो इसने कहा कि मैं एक बिहार बोर्ड में टॉपर दिया, रिया कुमारी सोना पर के भाई जी की लड़की थी, और एक और कोशिश कर रहा हूँ, मैं प्रयास कोशिश कर रहा हूँ। तो निश्चित तौर पे कहते हैं कोशिश करने के भी हार नहीं होती। तो मैं फिर कोशिश कर रहा हूँ कि अगले साल फिर इसी में से कोई टॉपर आ जाए। यही मेरी तमन्ना, यही मेरी ख्वाहिश।